बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। हम चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो हमने अब एक्सरसाइज 7.3 तक पहुंच गए हैं। उसका क्वेश्चन आज हम 7 करेंगे, 7, 8 और 9 क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पेपर के लिहाज से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे बेटा रिक्वेस्ट है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है वो शेयर भी कर दें। अगर आप स्टेटस वगैरह भी लगा दें, इसके लिए आपका थैंक्स। आज का हमारा क्वेश्चन है, शो डैट मिड पॉइंट लेना है हमने। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस हम वितर को कहते हैं, ऑफ राइट ट्राइएंगल। देखिए उसने यहाँ तक ये बोला है कि आपके पास ये हाइपोटेनियस है, ये राइट ट्राइएंगल बन गई। यहाँ 90 का एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होती है 90 के बिल्कुल सामने, ये होता है हमारे पास, ये वाला हमारे पास होता है हाइपोटेनियस। और बेटा हमने क्या शो करवाना है कि इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, इक्वली डिस्टेंस यहाँ से, ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका वर्टेक्स है और ये ओरिजिन वर्टेक्स है। आपने ये शो करवाना है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो सबका सेम है। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 है। अगर मैं ये पॉइंट लेट करूं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a और 0 पॉइंट, और ये ओरिजिन पॉइंट हमारे पास 0 0, और ये वाला पॉइंट हमारे पास b है। इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, और लेकिन y की वैल्यू मैं यहाँ b लेट कर लेता हूँ। और ये वाला मेरा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए ये जो मैंने फिगर ड्रा किया, यहाँ से पहले हम ये कंसीडर ए राइट ट्राइएंगल, सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ कंसीडर ए राइट ट्राइएंगल AOB, ये हमारे पास राइट ट्राइएंगल AOB। और इसमें जो हमने अभी पॉइंट हैं सच डैट इसके जो वर्टेक्स हैं वो हमारे पास है A और 0, B हमारे पास है 0 और B, और C हमारे पास है, इसको हम ओरिजिन कह देते हैं, और ये हमारे पास है 0 0। और यहाँ हम लेट कर रहे हैं, लेट M बी ए मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला हमारे पास है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। आप ऐसे करें, x1 में हमारे पास पॉइंट है A और x2 0 है, ये y1 0 है, y2 B के इक्वल है ये। तो यहाँ से मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा A/2 और B/2, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। अब हमने शो क्या करवाना है इस क्वेश्चन में? हम ये शो करवाना है, हमने प्रूफ करना है या ये शो करवाना है जो डिस्टेंस है आपके पास AM का डिस्टेंस और मिड पॉइंट से BM का डिस्टेंस और OM का डिस्टेंस, ये आपस में इक्वल है, इनको इक्वल शो करवाना है। तो सबसे पहले मैं OM फाइंड कर लेता हूँ। OM
ओ एम फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करें। डिस्टेंस का फार्मूला आपने देखा होगा, वो फार्मूला है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब हम ये हमारे पास x1 y1 है और मिड पॉइंट अभी हमने यहाँ से फाइंड किया a/2 और b/2, तो ये हमारे पास x2 y2 है, तो यहाँ से आ जाएगा a/2 माइनस 0, b/2 माइनस 0, इनका स्क्वायर रूट में हमारे पास यहाँ से वैल्यू मिली हमें a²/4 b²/4। 4 एलसीएम ले लें, यहाँ से हमें a² और b² और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी आपके पास a² b² स्क्वायर रूट और नीचे 2 आ जाएगा। ये कि हमारे पास इक्वल है OM डिस्टेंस के। और इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे BM और AM। वो फाइंड करने के लिए अब हम फाइंड करेंगे यहाँ AM फाइंड करने के लिए भी हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये इस फार्मूले में अब देखिए हमारे पास ये A है, ये x1 y, ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। यहाँ से हमारे पास a/2 माइनस a आ जाएगा। डिस्टेंस के फॉर्म a/2 माइनस a होल स्क्वायर और b/2 माइनस 0, इसका भी स्क्वायर रूट में हमारे पास अगर 2 एलसीएम लें तो हमारे पास a माइनस 2a होल स्क्वायर और ये बन जाएगा b²/4। और अगर हम यहाँ a को -2a माइनस करें, a माइनस a रह जाएगा, इसका भी आ जाएगा a²/4 और b²/4, इसका आप बेटा एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, a² प्लस b² स्क्वायर रूट में। तो यहाँ से वैल्यू मिली हमें a² b² स्क्वायर रूट में और नीचे आ जाएगा 2, ये भी वैल्यू सेम आ गई। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे BM फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट डिस्टेंस का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखें BM, ये x1 y1 x2 y2, इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा a/2 माइनस 0 इसका स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा b/2 माइनस b इसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट में ये बन जाएगा a²/4 और ये भी बन जाएगा आपके पास b²/4। स्क्वायर रूट में अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो आ जाएगा a² b², इसको हम लिख सकते हैं a² b² स्क्वायर रूट में नीचे 2 आ जाएगा। और इससे क्या पता चला कि इक्वली डिस्टेंस है कि OM का डिस्टेंस, AM का डिस्टेंस और BM का डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस ओरिजिन से सबका सेम है। और यही हमने प्रूफ करना था कि आपका डिस्टेंस इक्वली डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स वर्टेक्स A, B और OC से। हमने ये प्रूफ किया इन तीनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिहाज से। प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का हमने पहले तो हम देखिए यहाँ गिवन है ट्राइंगल, पहले हम यहाँ ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये, इनका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है और इनके प्रूफ करना है कंकरेंट, यानी ये सारे के सारे एक पॉइंट के ऊपर आके मीट हो रहे हैं, ये हमने प्रूफ करना है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ लेट करता हूँ, हमारे पास ये A है तो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a। अगर हम इसको B लेट कर लेते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल b। अगर हम इसको C लेट कर लेते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल c। और ये वाला D इसमें AB का मिड पॉइंट है और E ये BC का मिड पॉइंट है और ये F इसका मिड पॉइंट है।
तो अगर हम इनको ऐसे ड्रा करें, ये सारे के सारे एक पॉइंट के ऊपर आके क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, हमने ये प्रूफ करना है। अगर हम देखें तो ये लाइन इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है डॉटर लाइन के ज़रिए, और ये डॉटर लाइन के हमने इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, और ये इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है हमने। तो हमने इनको प्रूफ करना है ये कंकरेंट है। सोल्यूशन के अंदर हमारे पास है लेट स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c आर पोजीशन वेक्टर ऑफ a b एंड c। ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, और हमने यहाँ d e और f को क्या लेट किया है, ये मिड पॉइंट है। आपके पास ये o है, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ओ ए, यानी अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें ओ ए स्मॉल ए के बराबर है, ओ बी स्मॉल बी के बराबर है, ओ सी ये स्मॉल सी के बराबर है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से बी ए बी फाइंड करना चाहूँ, अगर ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, अगर मैं ए बी फाइंड करना चाहूँ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसमें से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर मैं फाइंड करना चाहूँ बी सी, तो ये बन जाएगा सी माइनस बी, और इस तरह अगर मैं फाइंड करना चाहूँ ए सी, तो ये बन जाएगा सी माइनस ए। तो ये हमारे पास है ये, हमने ये वेक्टर फाइंड कर लिए हैं, ये साइड्स फाइंड कर ली हैं। इन साइड के ऊपर अब डी यहाँ मैं लिखूँगा, मैं ये लेट कर रहा हूँ, हमारे पास डी E and F are midpoints of AB, BC और AC, इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास OD, अगर मैं देखूँ OD, ये मेरा मिड पॉइंट कैसे बन जाएगा, अगर इसको इसमें मैं ऐड करूँ 2 पे डिवाइड करूँ a/2, और ये मिड पॉइंट b प्लस सी ओवर 2, और ये मिड पॉइंट बन जाएगा a प्लस सी ओवर 2। OD हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा a प्लस बी ओवर 2। OE हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी ओवर 2, और OF जो है वो हमारे पास बन जाएगा a प्लस सी ओवर 2। अब देखें, अगर आप हमने क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OD जो है वो AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है साइड। सिंस OD AB, अगर हम इनका डॉट लें तो ये किसके बराबर आएगा, ये हमने 7.3 में पढ़ा था, स्टार्ट से पढ़ा था कि अगर हम किसी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है। हमने OD और AB का जो है वो डॉट लिया। OD की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी ओवर 2 डॉट AB की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है b माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये ख़त्म हो जाएगा, पीछे a प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैंने नंबर 1 कह दिया, ये हमारे पास नंबर 1 है। और इसी तरह हमारे पास OE BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि OE जो उसका डॉट लेंगे किसके ऊपर, BC के ऊपर इज इक्वल टू 0। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि OE वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू BC। OE हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास है B प्लस सी ओवर 2 डॉट BAC माइनस B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें ये ख़त्म हो जाएगा, पीछे रह जाएगा B प्लस सी डॉट C माइनस B। अगर इनका डॉट लिया जाए तो ये बन जाएगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। अगर मैं इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करूं, अगर मैं इनको ऐड करूं तो हमारे पास इक्वेशन 1 में था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 में हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इनको एक बार प्लस करूं और एक बार माइनस करूं, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड भी कर दूं, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूं, 0/2 0 ही होगा। ये हमारे पास देखें a प्लस सी, ये किसके बराबर था, ये वाला था ओ एफ के बराबर, डॉट सी माइनस ए मैंने कहा था ये ए सी के बराबर। तो अब ये देखें यहाँ से ओ एफ जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है, तो परपेंडिकुलर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है वो ए सी के ऊपर। इट मीन हमने क्या किया, दो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद थर्ड साइड को बता दिया वो भी उसके परपेंडिकुलर है। इट मीन ये साइड्स का परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से जो साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर हैं वो क्या हैं, आर कंकरेंट हैं, मीन ये एक पॉइंट के ऊपर आगे इकट्ठे हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स का लेना था ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की साइड के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और हमने इनके ऊपर जो मेन प्रॉपर्टी यूज़ की है परपेंडिकुलर की वजह से, डॉट प्रोडक्ट, ये ओ डी ए बी के ऊपर, ओ ई बी सी के ऊपर, इनको परपेंडिकुलर लेकर इनके ऊपर डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमने बनाई हैं दो इक्वेशंस, उन इक्वेशंस को आपस में इकट्ठा किया। तो तीसरा हमने ये प्रूफ कर दिया ओ एफ बी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है यानी कंकरेंट है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या प्रूफ करना है, यहाँ भी हमारे पास ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ये देखें इसमें भी ट्राइंगल हैं। तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ऐसे ये ट्राइंगल है हमारे पास। इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड लेना है। अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड हम ये जो वर्टेक्स होते हैं, ये वाले वर्टेक्स जो हैं इनसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं अपोजिट साइड के ऊपर, ऐसे यहाँ से ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं अपोजिट साइड के ऊपर, ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं अपोजिट साइड के ऊपर, यानी वर्टेक्स का ये जो वर्टेक्स होते हैं ये वाले इनका बाइसेक्ट करते हैं और अपोजिट साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसे कहते हैं अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, दोबारा देख लें। वर्टेक्स जो होते हैं इनका हम बाइसेक्ट करते हैं, हाफ करते हैं और अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसमें भी हम वही काम करते हैं जैसे पहले अभी हमने लिखा है कि ये ए पॉइंट है हमारे पास, ये बी है, ये सी है, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और स्मॉल सी मैंने लेट कर लिया है, और ये हमारे पास ओ ए यानी ओ एम इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये इसको आप कह दें ये एन है, और इसको कह दें आप ये एल है, इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किए हमने। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर जो आर लेट मैंने, तो बेटा देखें इसमें हमने कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, हमारे पास ट्राइंगल है, और यहाँ हमारे पास पोजीशन वेक्टर ओ ए इसको स्मॉल ए, ओ बी इसको हम स्मॉल बी, ओ सी इसको हम स्मॉल सी, ये पोजीशन वेक्टर हमने लेट किए हैं। और इस तरह हमने यहाँ से अगर साइड फाइंड करें ए बी, अगर हम ए बी फाइंड करें तो ये हम इसको पता है पोजीशन वेक्टर बी पहले आएंगे ए बाद में। अगर हम बी सी फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा सी माइनस बी। अगर हम ए सी फाइंड करें तो सी माइनस ए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सी की वैल्यू पहले आएगी और ए की वैल्यू बाद में आएगी। ये हमारे हैं पोजीशन वेक्टर्स, ये हमारे पास हमने ये फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद देखें अब हमने क्या शो करवाना है कि ये अल्टीट्यूड और ट्राइंगल वो कंकरेंट हैं। अगर आप लेट करें, यहाँ गौर करें, आपके पास ए एम जो है ए एम आपका परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, और इसी तरह आपके पास सी एल
सी एल जो है वो परपेंडिकुलर है, वो किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर मीन ये आपके पास बी आल्टीट्यूड हैं, आल्टीट्यूड्स हैं ऑफ ट्राइएंगल्स के। तो और ये मीट कर रहे हैं, ये कहाँ मीट कर रहे हैं आप चेक करें, मीट एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। अगर अब गौर करें, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए एम आपके पास परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ए एम मीन ओ ए बी हम कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए एम या ओ ए ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए एम और ए। अगर हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ओ ए डॉट बी सी इज इक्वल टू 0। ओ ए हमारे पास है ए के बराबर और बी सी हमारे पास है सी माइनस बी के इक्वल। अगर हम इनका डॉट लें ए डॉट सी, अगर ए का डॉट लें हम बी के साथ ए डॉट बी, इसको हमने नंबर 1 कह दिया। या दूसरा ले जाएं पहले, ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसको हमने नंबर 1 कह दिया है। इसी तरह हमारे पास अगर आप देखिए, हमारे पास हमने कहा था कि सी एल जो है वो ए बी के ऊपर, एज सी एल ए बी के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है। सी एल मीन ओ सी, सी एल मीन का मतलब क्या है, ओ सी। ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। इट मीन ओ सी डॉट ए बी इज इक्वल टू 0। ओ सी का मतलब क्या है हमारे पास, सी डॉट ए बी का मतलब है बी माइनस ए। अगर हम इनका डॉट लें तो सी माइनस बी डॉट सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर हम इनका डॉट लें, इसको दूसरा भेजें, सी डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट ए, इसको 2 का नाम दें। अब मैंने ऐसे किया, इनको कंकरेंट प्रूफ करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में ऐड किया। अगर ऐड करें, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास था ए माइनस, इसमें देखें ए माइनस सी, अभी ऐड नहीं करना, इसमें भी ए माइनस सी, इसमें भी ए माइनस सी है और इसमें भी ए माइनस सी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी। अगर हम इसको वापस ले आए तो ए डॉट बी माइनस सी डॉट बी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से मैं बी कॉमन ले लूँ तो ए माइनस सी डॉट सा इज इक्वल टू 0। बी का मतलब है ओ बी और ए सी का मतलब है, ए सी का हमारे पास क्या मतलब है, या सी ए का क्या मतलब है। इसको हम सी ए भी कर सकते हैं, अगर सी ए करें इसको सी ए भी कर सकते हैं। अगर हम इसको बी माइनस सी करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अगर हम इसको इस तरफ ले आएँ, यहाँ से अगर हम ऐसे भी कर लें, ऐसे भी करना चाहें, क्योंकि हमने पहले बनाया हुआ है। अगर c माइनस बी इज इक्वल टू ए डॉट, ये हमारे पास है, यहाँ से c डॉट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, c माइनस ए इज इक्वल टू डॉट बी। तो c माइनस ए किसे, बिल्कुल ठीक था, पहले वाला भी ठीक था। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास ए सी है और इसको लिख सकते हैं ओ बी है। ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, डॉट प्रोडक्ट है। अगर परपेंडिकुलर हैं तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है बी एन जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइएंगल इज आल्सो कनकुरेंट, और ये भी कनकुरेंट हैं। बेटा ये भी ठीक था और ये भी मैंने दोबारा कर दिया, कनकुरेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मैं तो पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। इसमें हमारा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। आल्टीट्यूड का मतलब ये होता है वर्टेक्स का बाइसेक्ट, और ये एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, परपेंडिकुलर वाली। तो कंपेयर करने के बाद हमने ये प्रूफ किया है कि सारी की सारी लाइन एक पॉइंट ओ के ऊपर मीट हो रही हैं। उम्मीद है बेटा ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको चैनल को आप वीडियो को शेयर भी कर दें। इसके लिए थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें